हमें प्रसन्नता है इन 3 हवनों के। जब हमने कमेंट्स पढ़वाए, लोगों के संदेशा पढ़े, तो मन गदगद हो गया। इन 3 हवनों का ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव हुआ। जिन्होंने जिन्होंने हवन किया, किसी को सुख मिला, किसी को निरोगी काया मिल रही है, किसी का कर्जा चुक रहा है, किसी का व्यापार चल रहा है, किसी के घर में प्रसन्नता आ रही है। सुनकर के मन हमारा गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया। भैया आज भी जो जो हवन करें, बाद में आपने क्या पाया वो जरूर हम तक मैसेज भेज दें। हम आपका नाम लेकर के पढ़ करके वो संदेशा बताएंगे कि इन हवनों से भारत में क्या बदलाव आया है। और पागलों, अब भारत के लोगों को तांत्रिक मांत्रिकों के चक्करों में पढ़ करके, पूजा पाठ के चक्कर में पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। कम खर्चा फुल चर्चा, घर पर बैठ करके ही हनुमान जी की कृपा को पाया जा सकता है। कम खर्चा फुल चर्चा। और खर्चा क्या, कुछ भी नहीं। यहां तो आप लोगों ने खरीदा है, यदि घर पे होते तो आधा सामान खरीदना ही नहीं पड़ता। लकड़ियां गांव में मिल जाती, घी घर पर होता ही होता है, शक्कर होती ही है, चावल होते ही है, तिल जवा जरूर कई बार लेना पड़ता, कई बार घर पर होता है। फूल माला रोज भगवान के लिए लेते ही नहीं तो सबके घर में 1-2 गमला होते ही है, तो फूल पुष्प भी मिल जाते हैं। सुपारी और नारियल भर खरीदना है, लोग कम खर्चा फुल चर्चा। तो ये अद्भुत उपाय है, सनातनीय परंपरा का प्राचीन उपाय है। पहले के जमाने में नित्य हवन करते थे बटुक, आचार्य, वैष्णव। जो जो वैष्णव होते थे वो अपने घर पर रोज हवन करते थे। उसका परिणाम ये होता था, उस घर में कभी भी रोग नहीं प्रवेश करता था, प्रेत नहीं प्रवेश करता था, घर में आनंद होता था, देवताओं की कृपा बरसती थी, आत्मिक संतुष्टि। आजकल आदमी एक ही चीज से ज्यादा परेशान है, संतुष्टि नहीं है। जिसे देखो उसे संतुष्टि नहीं। हमें हजारों लोग मिलते, हम पूछते और सुनाओ सब ठीक है? बोले गुरुजी सब भगवान की कृपा है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, पति बहुत बढ़िया है, पत्नी बहुत बढ़िया है, बच्चे बहुत बढ़िया है। फिर हम पूछते दिक्कत क्या है? बोले मन खुश नहीं रहता है, यही दिक्कत है। अब बताओ ये कौन सी बीमारी, मन खुश नहीं रहता? एक कारण है, पूछो क्या? आध्यात्मिकता की कमी के कारण मन प्रसन्न नहीं रहता। मेरे पागलों, यदि आप आध्यात्मिक मार्ग में बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ, सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह अचूक अटूट ऑनलाइन हवन का उपाय अपने घर पर महीने में 1 बार करना प्रारंभ कर दो, 5 महीने में आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके घर में बदलाव आएगा। हम तो कह रहे हैं कि मात्र 5 बार करो, बदलाव ना आए तो कहना। और यदि बदलाव आए तो जब तक तुम्हारे तन में प्राण रहे तब तक घर पर हवन करते रहो, हर महीने में 1 बार। क्या बिगड़ जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा? इस बार आज 12 मार्च को ठीक रात्रि 9 बजे हम तो समय के पक्के ही, ना हो घड़ी देख लो, 8:57 पे आ गए थे। इसको कहते हैं टाइम का पक्का आदमी। वो बात अलग है कि हम एक ही दिन टाइम पे आते, पर आ गए, ये भी बड़ी बात। आज दिन में भैया धर्मज माता पिता की मुलाकात थी। लगभग 100-150 धर्मज माता पिता मिलने आए थे, उनके साथ संवाद था। कल बेटियों के साथ संवाद था। अगला ऑनलाइन हवन 20 अप्रैल को यहीं पर 1 लाख लोगों के साथ करवाया जाएगा। आज से ही तारीख तय कर लो, आज से ही छुट्टी ले लो। मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल। अप्रैल में 20 तारीख को हमने आज अपने चेलों से कह दिया, नितिन जी से, प्रशांत से, सत्यम से, अगले बार पूरे में लाइटें लगवाओ पहाड़ तक। कुछ पहाड़ पे भी तो भूत होंगे,
वो भी तो भगेंगे। एक बात बोले भैया, हवन से तुम्हें तो लाभ मिल रहा, अपने बागेश्वर धाम को भी बड़ा लाभ हो रहा। हवन के प्रभाव से एक भी भूत भूतैया बचेंगे नहीं भैया। एक साथ इतना हवन होगा तो विचार करो कितनी ऊर्जा नहीं हो जाएगी, कितनी एनर्जी नहीं हो जाएगी, कितनी शक्तियां नहीं आ जाएंगी। हर महीने पूरे देवता यहीं आते हैं कि खाने मिलता है। हवन तो देवताओं का भोजन है। जैसे गाय का भोजन चारा, हम लोगों का भोजन दाल रोटी, वैसे देवताओं का भोजन हवन की सामग्री है। तो जब हम लोगों का निमंत्रण होता तो हम जाते, जब हवन होता तो देवता आते हैं वहां पर। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर बागेश्वर धाम की, हर हर सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, हर हर। तो आज का यह चतुर्थ ऑनलाइन हवन जो घर बैठकर कर रहे, जो भैया नए लोग आ रहे हैं ना, वो पीछे चले जाओ या रोड पे चले जाओ, चारों तरफ जाम है। अब तो हम मंचई बच्चों, अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी हो, लुकलुकी ज्यादा हो तो मंचई पे धर दो भैया हवन, नहीं तो भैया यहाँ रोड पे चले जाओ या पीछे चले जाओ। यहाँ से प्रवेश ना कराओ, यहाँ ना प्रवेश कराओ, यहाँ पे फुल हो गया भैया। माए पीछे बहुत जगह है, खूब जगह खाली पड़ी हुई है, या फिर वहां चढ़ जाओ, पहाड़ तो पूरा खाली है। हाँ, वृंदावन बिहारी लाल की, बागेश्वर हनुमान जी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते, हर हर। तो पांचवा जो हवन होगा वो कब होगा? 20 अप्रैल को। एक बात और, कुछ लोगों के प्रश्न आए वो उत्तर दे दें फिर शुरू करें। पहला प्रश्न आया कि हमने 2 हवन के बाद शुरू किया तो हमारे 5 कैसे होंगे? खुशखबरी ये है कि अभी ये 2-3 हवन और बढ़ाए जाएंगे। केवल मई के महीने में नहीं होगा। हम मई के महीने में चूंकि सब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, अब तुम लोग अपना धाम संभालना, हम जा रहे हैं, भाड़ में जाओ तुम लोग। तो मई के महीने में हमको वहां जाना है साधना करने के लिए, बद्रीनाथ। उस महीने को छोड़कर 3 हवन और बढ़ाए जाएंगे। फिर इसके बाद में पूरे भारत में जिन जिन ने हवन किया, ऑनलाइन उनका जो कमेंट होता बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर, उसको पढ़ेंगे। यदि ठीक ठाक ज्यादा लोगों को लाभ हुआ होगा तो फिर हम सब लोग अर्जी लगाएंगे कि और आगे बढ़ाए जाएं। नहीं बढ़ाए जाएंगे तो उनकी इच्छा मर्जी, गुरुजी की, वो तो जो आज्ञा दे हमें वो करना। हम लोग तो चाकर हैं, उनके चरणों के दास हैं। तो जिनके 2 हवन बाद शुरू हुआ, 3 हवन बाद शुरू हुआ, आप चिंता ना करो, आपके पूरे 5 हवन होंगे। और जिनके 5 हो जाएं, यदि तुम्हें लाभ हो तो और आगे बढ़ा लेना, ना लाभ हो तो हम तो कहते आज ही बंद कर दो। हाँ, पर यदि लाभ हो, थोड़ा मोड़ा आनंद मिला हो, थोड़ा आत्मसंतुष्टि मिली हो, निरोगता मिली हो, घर में खुशहाली आई हो, व्यापार में कुछ कृपा हुई हो, जीवन में कुछ बदलाव हुआ हो, जीवन में कुछ कृपा हुआ हो तो करना। नहीं तो देखो, हम तो भैया साफ स्पष्ट कहने वाले गुरुजी हैं। पर इतना पक्का है, लाइट की डोरी ठीक हो, बल्ब ठीक हो और स्विच दबाओ तो लाइट जलेगी। ऐसे ही हवन है, श्रद्धा पक्की हो, बालाजी पर निष्ठा पक्की हो, हवन करोगे, नियम करोगे, पेशी करोगे तो पक्का है कृपा रूपी प्रकाश तुम्हारे घर पर होकर के ही रहेगा। बालाजी का विग्रह आज हमने भी आप लोगों के लिए हनुमान जी का यंत्रम बनाया है। हम कैमरा वालों से कहेंगे आप लोग बाद में यूट्यूब खोल के देख लेना, बाकी जो घर बैठ करके देख रहे हैं तो वो यंत्रम बना है चौकी पे, वहीं नजदीक जाके दिखाना पड़ेगा। तो वो यंत्रम के दर्शन करा रहे, हमने भी यहाँ के लिए सबके लिए यंत्रम बनाया है।
चूंकि एलईडी टीवी हमारी लग नहीं पाई, किराए से मंगाते हैं हर बार, इस बार किराए वाले ने कह दिया कि अभी लग नहीं पाएगी, तो यहाँ की लग नहीं पाई, इसलिए आप लोगों को बाद में यूट्यूब पे देख लेना। काम है, चल रहा है, भगवान भरोसे जैसा चल रहा है, तो आप लोग बाद में मोबाइल पे देख लेना, तो मन में कष्ट ना उठाओ। हमने आपके लिए, आप सबके लिए आज हनुमान यंत्रम यहाँ पर रखवा लिया, बनवाया है। कलश यहीं पर है, अखंड ज्योति भी है। आप कलावा रख लेना, कलावा मौली धागा वो भी चेक कर लो, कलावा होना चाहिए। थोड़ा सा हवन कुंड सामने में हवन कुंड जहां रहे तो ध्यान रखें, पीछे वाले जो को बैठो हो आगे वो जल ना जाए, वो ध्यान रखना। और जब हवन हो जाए, भैया ये नहीं है, अरे जो ओ कैमरा वाले इसको दिखा, ठटरी के बरे तो क्या कछूर है, दिखा कछूर। हाँ ये थोड़ा ऊपर कर कैमरा, पूरा दिखा। हाँ ये यंत्रम है, हनुमान यंत्रम ये बनाया गया है, ये बड़ा प्रभावी है हनुमान यंत्रम। कभी समय मिलेगा गुरुजी कृपा करेंगे, ये हनुमान यंत्रम हम तांबे पर बना करके आप सब लोगों को आशीर्वाद में बांटेंगे। बड़ा प्रभावी हनुमान यंत्रम है ये। यंत्र जिसके घर पे रख जाता है, साक्षात हनुमान जी की कृपा बरसती है, बड़ा प्रभावी होता है। हनुमान जी का ही रूप माना जाता है हनुमान यंत्रम को। बीज मंत्र लिखा होता है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ये बीज मंत्र। अरे स्वाहा नहीं हो रहा ठटरी के बरे, मंत्र है, ते स्वाहा कर रहा हो, मूसर चंदा आगी के लगे। इसीलिए तो कहते हैं गुरु गुरु होता है, गुरु के आगे नहीं भगना चाहिए। अचेले गुरु के आगे चलेंगे यही तो लफड़ा होगा। ये मंत्र लिखा है, स्वाहा नहीं है। तो मंत्र क्या है? ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, बस। नहीं स्वाहा नहीं बोल देना तुम्हारे है क्या? गलती हो गई कि गलता? गलती नहीं भाई, गलता हुआ है बेटा, क्षमा हो, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हमारी कुछ तो नाटक इसलिए करते हैं, हमारी गालियां सुनने के लिए नाटक करते हो तुम लोग। बैठो बैठो, तुम लोग हमें भी बिगाड़ दोगे, हमारे साधु शाही शासन को बिगाड़ दोगे। बैठो। हरे हरे। कुछ लोग कहते थे गुरुजी आप ऐसी ऐसी बातें बोल देते जो महात्मा बोलते ही नहीं है। हमने कहा हम बहुत पुराने महात्मा हैं, और पुराने महात्मा ऐसे ही होते थे, वो प्रोटोकॉल देख के थोड़ी चलते हैं, वो तो मौज में चलते हैं, जैसा उसने बुलवा दिया तो अपन ने बोल दिया। और सही बताएं भगवान कसम, हमें खुद नहीं पता लगता कि हम क्या बोल गए, जब लफड़ा हो जाता है तब पता लगता बोल गए, और जब तक फिर बहुत ट्रेन निकल जाती है। अभी हमारे मुंह से भी नहीं 2 शब्द निकल गए थे उल्टे, लेकिन अब क्या करें, अब फिर पछताए का हुई, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या है, निकल जाता है, सो निकल जाता है। निकलता सही है, ये बात पक्की है, गलत नहीं निकलता, जो निकलता सही निकलता। अब देखो हम तो नंगा को नंगा ही कहते हैं, नंगा जी नहीं कहते। कुत्ता को कुत्ता कहते हैं, कुत्ता जी नहीं कहते। आप लोग कुत्ता को कुत्ता जी कहते होंगे, तो वो अपने अपने संस्कार के ऊपर है। हमारे यहाँ सही सही जैसे हैं सो वैसे हैं, जैसे हैं हनुमान जी के हैं। हार हार। हाँ यहां जो बैठे सब लोग धूप ना जलाओ, धूप सब लोग बंद कर दो, हम जलाएंगे सबके बदले, नहीं तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, हम बताते जाएंगे तुम्हें नहीं दिखाई देगा। घर पर बैठे हुए लोग तैयारी, सामान देख लिया, चेक कर लिया, कपूर है चेक कर लिया। जो यहां खड़े हैं तुम लोग जल चढ़ाओगे क्या? बैठ जाओ बैठ जाओ। और ज्यादा खड़े ही होने का शौक है तो पानी की बाल्टी लेके खड़े हो, कि कहीं आग लगे तो सेवा में काम आ सको। बागेश्वर धाम की। तो आज का यह चतुर्थ ऑनलाइन हवन सबके लिए प्रभावी होवे, सबको इसका फल मिले, बालाजी की कृपा होवे, अलाय बलाय दूर होवे। ये बहुत अभिमंत्रित हवन है, बहुत प्रभावशाली। अभिमंत्रित का स्वयं इसमें मंत्र है। पंचमुखी हनुमत कवच तो अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। पंचमुखी हनुमत कवच, सिद्ध कुंज का स्तोत्रम और हनुमान चालीसा और बीज मंत्रों का हवन होगा, बड़ा प्रभावी होगा। आप जब हवन करना तो हम भी स्वाहा बोलेंगे तो आप भी बोलना, और स्वाहा बड़े स्वर से बोलना।
इसके बाद में ये हवन की जो भस्मी है ना, इस भस्मी को फेंकना नहीं, यदि रखने की व्यवस्था नहीं है तो विसर्जन कर देना, नहीं तो अपने गमला में रख लेना। घर की ऊर्जा बढ़ेगी। घर पे कभी दिक्कत बने तो वो लगा लेना, गले में या हाथ में बांध लेना, बड़ा प्रभाव होगा। तो भस्मी को फेंकना नहीं है। ये भस्म है जो अपने आप में, ये पूरी ऊर्जा तो इसी में होगी। और पूरा खेल ऊर्जा का है। काय का खेल है? ऊर्जा का। ये लाइट किससे है? ऊर्जा से है। जीवन भी ऊर्जा से है। ऊर्जा रहती है तो आदमी जिंदा रहता, ऊर्जा गई सो आदमी, तो पूरा खेल ऊर्जा का है। ये हवन भी ऊर्जा देता, सकारात्मक ऊर्जा, मन को प्रसन्न करता, पॉजिटिव ऑरा। एक हर व्यक्ति के पास में एक ऑरा होता है, ऑरा को स्ट्रांग करता, मजबूत करता। तुमने देखा होगा कई लोगों का इतना स्ट्रांग ऑरा होता है, इतना मजबूत ऑरा होता है कि उसके पास बैठे रहने का दिल करता, उससे बातें करने का मन करता, उसकी तरफ अपने आप खिंचाव होता। जिनका बड़ा स्ट्रांग ऑरा होता है, बड़ा पावरफुल ऑरा होता है। तो यदि बहुत अच्छा ऑरा बनाना है, बहुत मजबूत अपने आप के ऑरा को करना है कि सब तुम्हारी तरफ खिंचे आए, हवन करो, मंत्र जप करो, ध्यान करो। एक बाहर की दुनिया है, बाहर की दुनिया को समझना है तो मोबाइल इंटरनेट से देख सकते हो, पर अंदर की दुनिया को समझना है तो एक रास्ता है ध्यान। और हमारा एक बात सूत्र नोट कर लो, पूरी दुनिया में बहुत समय बाद ऐसी बीमारियां और आएंगी जिनकी कोई दवा नहीं होगी, दवाइयों से वो ठीक भी नहीं होंगी। हमारा एक अभी हम खोज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत आत्मचिंतन कर रहे हैं विश्व के लिए। और वो ये चिंतन कर रहे हैं, हमने एक विचार निकाला है विश्व के हित के लिए, तुम्हारे हित के लिए। वो विचार ये है कि दुनिया को यदि निरोगी करना है, स्वस्थ करना है, तो पूरी दुनिया को मेडिसिन के साथ साथ मेडिटेशन देना आवश्यक है। उसको दवाइयों के साथ साथ मानसिक पीस की। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ, शोध हुआ बहुत पहले, वहां की एक यूनिवर्सिटी में शोध हुआ। एक वैज्ञानिकों ने एक याचिका दायर की कोर्ट में कि एक व्यक्ति को ना मृत्यु दंड मिला। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इस व्यक्ति को मारेंगे तो हम, लेकिन हम अपने तरीके से मारना चाहते हैं, क्योंकि इसको तो मरना पक्का है, मृत्यु दंड मिला, इसको आप हमें दे दो। तो कोर्ट ने कहा कि क्यों? बोले हम कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। वो व्यक्ति दे दिया उन्होंने उस आदमी से कहा कि सुनो, तुम्हारा मरना पक्का है, इसी तारीख को मरोगे, लेकिन तुम्हें फांसी नहीं लगाई जाएगी। तो उसने पूछा कि कैसे मारोगे? बोले तुमको ना ब्लैक कोबरा सांप लाया जाएगा, उसके काटने से तुम्हारी मौत होगी, और हम चेक करेंगे कि तुम कैसे मरते हो, उसका जहर कैसे चढ़ता है। और उस आदमी को ये 4 दिन पहले बताया। अब वो दिन ना रात सोए उठे तो सांप के बारे में ही सोचे, सोवे तो सांप के बारे में, जागे तो सांप के बारे में, चिंतन सांप के बारे में करते करते जब चौथा दिन आया तो सांप तो लाया गया, उस आदमी को लाया गया, लेकिन शोध करना था तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, आंखों पे पट्टी बांध दी और काला जो ब्लैक कोबरा सांप था उससे कटवाने की बजाय नकली सांप का मुंह बना के सुई चुभा दी और पट्टी खोल दी कि तुम्हें सांप ने काट लिया। मजेदार बात यह थी कि विदिन 15 मिनट में वो आदमी मर गया। सांप ने काटा ही नहीं, सुई चुभाई, पर वो विदिन 15 मिनट में मर गया। आप कहोगे कि वो घबराहट में मर गया, हार्ट अटैक आया सो मर गया। बात यही खत्म नहीं होती रिसर्च की। जब उसके ब्लड का सैंपल लिया गया तो उसके ब्लड में ब्लैक कोबरा स्नेक का, सांप का पॉइजन पाया। अब आप पूछो कि हुआ कैसे? पूछो। दिमाग ने बार 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 वही चिंतन किया तो सब कुछ बॉडी में ही है। जहर भी बॉडी में है और अमृत भी बॉडी में है। तो जब बार बार
पॉइजन का चिंतन बॉडी ने किया, ब्रेन ने किया, तो उसने बॉडी में जहां जहां जहर के छोटे छोटे अणु थे उनको इकट्ठा कर दिया, उसने अटैक कर दिया और वो मारा गया। वैसे ही अमृत भी अंदर है। हम बार बार अमृत तत्व का चिंतन करेंगे, उस ब्रह्म का चिंतन करेंगे। एक विदेश में, ग्रीस में एक बहुत पहुंचा हुआ फकीर हुआ। जैसे अपने यहां भभूति का महत्व है ना बागेश्वर धाम पर, कि भभूति देने से व्यक्ति का रोग ठीक हो जाता, बीमारी ठीक हो जाती। ऐसे ही ग्रीस में एक आदमी हुआ 1700 ईस्वी में, वो किसी को भी टच करता था तो आदमी ठीक हो जाता।